जय हिंद एवरीवन। विशाल डिफेंस कैरियर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विशाल आपके लिए लेकर आया हूं आर्मी जीडी का पेपर जो आपका 30 जून को कराया गया था। 30 जून को आपका 4 शिफ्टों में पेपर कराया गया था। उन चारों शिफ्टों में जितने भी आपके जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्न आप लोगों को इस क्लास में देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। अगर आपका आने वाले समय में पेपर है तो आप लोग इन प्रश्नों को जरूर याद कर लेना। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके पेपर में रिपीट भी हो सकते हैं और आपको पता भी लग जाएगा किस टाइप के पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना और सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद करते चलना है। तो सबसे पहले ये आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, जो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद जो आपके पेपर में नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वो पूछा गया था कि भारतीय वायुसेना का दूसरा नाम क्या था। तो आप लोगों को याद रखना है, जो भारतीय वायुसेना का दूसरा नाम था वो था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, जो भारतीय वायुसेना का दूसरा नाम था वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। अब इसकी जगह रॉयल हटा दिया गया है और इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ये सारे प्रश्न आर्मी जीडी के पेपर में चारों शिफ्टों में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को याद जरूर करके जाना है। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला आपको याद रखना है, जो आपका कथकली नृत्य का संबंध है वो किस राज्य से है। तो कथकली नृत्य का संबंध आप लोगों का केरल राज्य से हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि तबला वादक कौन है। तो तबला वादक जाकिर हुसैन है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। आपके जो पेपर का लेवल है वो ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आ रहा है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करके जाना है। मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो बहुत अच्छे तरीके से आपको याद करते जाना है। तो जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो क्लास से बाहर आपको प्रश्न नहीं देखने को मिलेंगे। जितने भी लोगों ने सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करके पेपर देने गए होंगे तो उन लोगों का पेपर में प्रश्न गलत नहीं हो रहा है। मैंने आपको बहुत डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई थी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें अगर याद हैं तो आप लोग फिर पेपर में कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो इस क्लास का मैं पूरा PDF ये चारों शिफ्टों का एनालिसिस मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। एनालिसिस की क्लास आपको थोड़ी सी लेट जरूर मिलती है, लेकिन मैं आपको चारों शिफ्टों के प्रश्न एक दिन में ही करा देता हूं। मतलब चारों शिफ्टों के प्रश्न एक क्लास में ही करा देता हूं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट जो आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है। तो तमिलनाडु के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो MK स्टालिन है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये आपका बिहार है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अगर आपसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा जाएगा तो आप अरुणाचल प्रदेश बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। तो इस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैंने आपको ये सारे प्रश्न अपनी क्लासों में कराए हैं। जितने भी लोगों ने सारी क्लासें बहुत अच्छे तरीके से की होंगी तो वो लोग एक पेपर में अच्छा स्कोर जरूर कर आएंगे। अब की बार ऐसा हो रहा है कि हर ARO में प्रश्न अलग अलग टाइप के पूछे जा रहे हैं। मतलब सभी पेपर का कोड अलग है। तो ऐसा नहीं कि मतलब आपके एग्ज़ाम सेंटर पर कुछ अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं जीके के और दूसरे एग्जाम सेंटर पर कुछ अलग प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को जितने भी मुझे प्रश्न इधर उधर से मिल पाए और हमारे सब्सक्राइबर ने मुझे भेजे, मैंने सारे उन प्रश्नों को इस क्लास में लिया है। तो आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकता है और आप लोगों को सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न रहने वाला आपको याद रखना है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन
कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। नीति आयोग का अध्यक्ष जो आपका होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री इस टाइम नरेंद्र मोदी जी हैं। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे गए, तो पेपर का लेवल आपका ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, मैथ तो आपकी बिल्कुल ही सरल आ रही है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि आर्मी में ज़्यादा कठिन मैथ नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपकी टेक्निकल, थोड़ी सी टेक्निकल और क्लर्क में थोड़ी सी हार्ड और एनए में मैथ पूछी जाती। बाकी आपकी जो जीडी, ट्रेडमैन, डब्ल्यूएमपी में मैथ पूछी जाती है वो बिल्कुल सरल पूरी मैथ पूछी जाती है। रीजनिंग भी आपकी बिल्कुल सरल ही आती है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना। जितना मैंने आपको पढ़ाया वो अपने आप में बहुत अच्छा ही पढ़ाया है। आप लोगों को इससे बाहर प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। मैंने आपको पहले ही बोला था, जितने भी लोगों ने सारी क्लासें बहुत अच्छे तरीके से की होंगी तो वो लोग पेपर में ज़रूर अच्छा स्कोर कर आए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न रहने वाला है, आपको पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आप लोगों का 12 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, जो अर्जुन पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार आपका खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर आपके संजय मल्होत्रा हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन आपका अगस्त 1942 में हुआ था। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो मैंने सोचा कि आपको सारे प्रश्न एक ही जगह करा दिए जाएं। आप लोगों को इसी तरीके से मैं एनालिसिस कराया करूंगा। जैसे आपका जो 1 जुलाई को पेपर होगा, उन चारों शिफ्टों में आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे आपको वो 2 जुलाई की क्लास मिल जाएगी। तो आप लोगों को एक जगह चारों शिफ्टों के प्रश्न मिलेंगे, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोग जरूर शेयर करिए, जितने भी लोग आपके इस साल 2025 में आर्मी अग्निवीर का पेपर देने वाले हैं। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था भूकंप का देश है, तो भूकंप का देश आपका जापान है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद जो आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था मानू भास्कर का संबंध किससे है? तो मानू भास्कर का जो आपका संबंध है वो निशानेबाजी से। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मानू भास्कर का संबंध निशानेबाजी से आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है? तो अमेरिका का उपराष्ट्रपति आपका जेडी वेंस से। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि एटीएम का पूरा नाम क्या है? तो आपका एटीएम का जो पूरा नाम है वो आपका हो जाएगा ऑटोमेटिक क्लियर मशीन। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना। एटीएम का पूरा नाम आपका ऑटोमेटिक क्लियर मशीन हो जाएगा। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रश्नों को याद करते चलना है। मैंने इन प्रश्नों को जो क्लास मैंने बनाई है इसी तरीके से बनाई है कि आपके पहले शिफ्ट में जितने प्रश्न पूछे गए थे, सेकेंड शिफ्ट में, उसके बाद थर्ड शिफ्ट में, उसके बाद फोर्थ शिफ्ट में, तो उसी तरीके से मैंने सारे प्रश्नों को क्रम में लिखा है। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर जरूर लिख लेना, नहीं तो मैं अपना ये पूरा PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था संविधान के किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, जो संविधान के संशोधन में मतदान की जो आयु है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। मतलब वोट डालने का जो अधिकार है पहले 21 वर्ष था, लेकिन अब 18 वर्ष कर दिया गया। ये आप लोगों का 61वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1987 में, इसी के तहत किया गया था। 61वां संविधान संशोधन आपका हुआ था, उसी में आपकी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतलब मतदान डालने की उम्र कर दी गई थी। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो मीटर बत्ते प्रति सेकंड होता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। मीटर
बटे सेकंड स्क्वायर आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। त्वरण का SI मात्रक होता है। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न रहने वाला है आपको याद रखना है, जो आपका बीज का अंकुरित होना है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ये आपका अंकुरण कहलाता है। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। CNG का घटक क्या है, तो CNG के घटक आपका CH4 होता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, CNG का घटक CH4 होता है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे, सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद करते चलना है। 1857 की क्रांति का झांसी से नेतृत्व किसने किया था, तो आप लोग याद रखेंगे 1857 की क्रांति का झांसी से जो नेतृत्व है वो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ये आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए। तो ये मतलब पेपर का लेवल ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा, आप लोग खुद देख पा रहे होंगे। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहें। मैंने आपको जो मैराथन क्लासें कराई, अगर आप लोग उन क्लासों को अच्छे तरीके से कर लेंगे, और मैंने जो 10 क्लासें आपको कराई थी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैंने आपको 10 क्लासें कराई थी उसका मैंने प्ले लिस्ट बनाया है। तो वो जो 10 मैंने आपके प्रैक्टिस सेट कराए थे उससे बाहर आपके प्रश्न बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। आपको एक तो मैराथन क्लास करके जाना है, उससे बाहर वो जो मैंने 10 प्रैक्टिस सेट कराए थे, आप लोग जब ये 2 क्लासें बहुत अच्छे तरीके से, एक तो वो प्ले लिस्ट आपको कंप्लीट कर लेना है जिसमें मैंने आपको 10 मतलब क्लासें कराएं, तो उसके बाद सारी मैराथन क्लासें कंप्लीट कर लेना है। इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं जाएगा। बस आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करके ही जाना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, भारतीय नौसेना पश्चिमी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखेंगे भारतीय नौसेना जो पश्चिमी कमान का मुख्यालय है ये आपका मुंबई में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये आपका आटागामा मरुस्थल है, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जो मरुस्थल है ये आपका आटागामा मरुस्थल हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि नौसेना सुरक्षा करती है, तो नौसेना सुरक्षा किसकी करती है, तो नौसेना आपकी जली की सुरक्षा करती है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे, नौसेना आपकी जली क्षेत्र की सुरक्षा करती है। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, और अगर आपका आने वाले समय में पेपर है तो आप लोग इन प्रश्नों को एक बार रिपीट जरूर कर लेना, अच्छे तरीके से याद जरूर कर लेना। आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि गद्दी जनजाति किस राज्य में है, तो गद्दी जनजाति आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य में, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। गद्दी जनजाति किस राज्य में है, तो गद्दी जनजाति आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है, तो अनुच्छेद 32 का संबंध आप लोगों का संवैधानिक उपचारों का अधिकार से, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। जितने भी लोगों का पेपर आ जाए या फिर आने वाले समय में जितने भी आपको प्रश्न याद रहें, तो आप लोग हमारे इंस्टाग्राम पर वो सारे प्रश्नों को भेज देना, ताकि आप लोगों को बिल्कुल सटीक एनालिसिस मिल पाए। तो इंस्टाग्राम पर आप लोग जरूर जुड़ जाना। वहाँ पर आपको अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर जरूर करूँगा, और आप लोग वहाँ पर अपने प्रश्नों को जरूर शेयर कर रहे हैं। अगर आपका आने वाले समय में पेपर है या फिर आ जाए तो आप लोग अच्छे तरीके जितने भी आपको प्रश्न याद रहे आपको ओरिजिनल ही प्रश्न भेजना है। नेक्स्ट आपका जो प्रश्न पूछा गया था आपके पेपर में वो पूछा गया था, दिया सलाई पुस्तक के लेखक कौन है, तो दिया सलाई पुस्तक के जो आपके लेखक हैं ये कैलाश सत्यार्थी हैं। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। दिया सलाई पुस्तक के लेखक आपके कैलाश सत्यार्थी हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय गीत कौन सा है, ये बताइए। इतने सरल आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए थे, तो राष्ट्रीय गीत आपका वंदे मातरम है, आप लोगों को अच्छे तरीके से ही पता होगा। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आपको याद रखने हैं। आपके पेपर में ये प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो आपके पेपर में एमपी के मुख्यमंत्री पूछे गए थे कि एमपी के मुख्यमंत्री कौन है, तो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हैं, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो मुगल वंश का अंतिम शासक आप लोगों का बहादुर शाह जफर था, आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। उसके बाद आपको याद रखना है
जो आपके भारतीय संविधान दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस आप लोगों का 26 नवंबर को मनाया जाता है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है ये आपका स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। विटामिन सी का नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में ओरिजिनल ही प्रश्न हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक आपका न्यूटन हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था कि IPL 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? तो IPL 2025 का जो सबसे महंगा खिलाड़ी है ये आपका ऋषभ पंत है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ऋषभ पंत कितने करोड़ के बिचे थे? तो ऋषभ पंत आप लोगों के 27 करोड़ के बिचे थे। तो आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 27 करोड़ के बिचे थे। और किस टीम ने खरीदा था ऋषभ पंत को? तो ऋषभ पंत को आपको LSG ने खरीदा था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने इनको खरीदा था 27 करोड़ में। और दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी कौन से हैं? तो दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी आप लोगों के जो हैं वो श्रेयस अय्यर हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था केरल के मुख्यमंत्री कौन है? तो केरल के मुख्यमंत्री आप लोगों के पिनराई विजयन है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो पिनराई विजयन है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आप लोगों को 8 मार्च को मनाया जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट जो आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए थे वो पूछे गए थे, आपको याद रखना है कि दूध का pH मान कितना होता है? तो दूध का pH मान जो आपका होता है वो 6.4 से लेकर 6.8 के बीच में होता है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जो आपका दूध का pH मान होता है वो 6.4 से लेकर 6.8 के बीच में होता है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था कि NaCl का pH मान कितना होता है? तो NaCl का pH मान 7 होता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान का लोक नृत्य क्या है? तो राजस्थान का लोक नृत्य घूमर हो जाएगा। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारतीय नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में। आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इतने सरल आपके पेपर में प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ ये सारे प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको ये सारे प्रश्न अपनी क्लासों में कराए हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को याद ही करके पेपर देने जाना है। एक बार हमारे कहने से जो 10 मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसका आपको पूरा प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो आप लोग उन 10 प्रैक्टिस सेट को करने के बाद पेपर देने जाएं। और आपको ये मैराथन क्लासें जो मैंने अभी कराई हैं तो आप लोग इनको करके जाएं। इससे बाहर आपके पेपर में प्रश्न नहीं बनेगा। बस आपको ज़रूरत है उन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से याद रखने की। नेक्स्ट हमारे जो आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था वो आपको याद रखना है। जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व जो आपके हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो बिहू लोक नृत्य आप लोगों का असम राज्य का है। आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस आप लोगों का 15 जनवरी को मनाया जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। आप लोगों को मतलब इन चीज़ों को अच्छी तरीके से जानकारी, जैसे आपकी थल सेना होगी, जल सेना होगी और आपकी नौसेना होगी। इन मतलब आपको तीनों सेनाओं के बारे में अच्छे तरीके से याद रखना कि आपका जो इंडियन एयर फोर्स है उसका मतलब पूरा पढ़ लेना कि इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ, दक्षिणी कमांड का। उसके बाद आपको एयर फोर्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और नेवी के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो यहाँ से आपके पेपर में
हर वर्ष तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन इस साल भी आपके पेपर में 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को याद करते चलना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे वो आपको सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। जैसे ही आपका ये जो जीडी का पेपर समाप्त हो जाएगा, उसके बाद जिस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न बन रहे होंगे और उन्हीं टॉपिक को मैं आपको बिल्कुल डिटेल में करा दूंगा। तो एक क्लास आपके लिए मैं बेहतरीन लेकर आने वाला हूँ जीके की, जो कि आपकी वो ट्रेडमैन और डब्ल्यूएमपी पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली होगी। तो आपको परेशान नहीं होना, मैं आपको अच्छा कंटेंट देने की हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दूंगा। ज़रूरत है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद करने की। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद करते रहें, और आपको पता लग रहा है कि आपके पेपर में किस टाइप के प्रश्न पूछे जाने, तो आपको इन्हीं टाइप के ही प्रश्न पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था वायुसेना कि मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वायुसेना मध्य कमान का मुख्यालय आप लोगों का प्रयागराज में। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि मौलिक अधिकार नहीं है, तो मौलिक अधिकार आप लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि नाना साहब के सेनापति का नाम क्या है, तो नाना साहब के सेनापति का नाम तात्या टोपे है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे, ये सारे प्रश्न मुझे इतने प्रश्न मिल पाए थे। आपके जो जीडी का पेपर 30 जून को हुआ था, चारों शिफ्टों के प्रश्न मुझे इतने ही मिल पाए थे। अब ऐसा तो है नहीं कि ये मैं प्रश्नों को अपनी तरफ से जोड़ देता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी मुझे ओरिजिनल प्रश्न मिले हैं मैंने उन्हीं को आपको कराया। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना, और इसका मैं पूरा पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। तो आप लोग एक बार क्लास से देखने के बाद दोबारा से उनको वहां से जरूर पढ़ लेना। आप नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि भारत का संवैधानिक निकाय है, तो भारत का जो आपका संवैधानिक निकाय है ये आपका भारत का चुनाव आयोग है। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था जो आपका चूपाट नृत्य है ये किस राज्य का है, तो चूपाट नृत्य आप लोगों का सिक्किम राज्य का। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया भारतीय सेना की पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आप लोगों को कोलकाता में। आप लोग अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट आपके पेपर में जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था कि प्रादेशिक सेना मतलब जो टीए है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो टीए की स्थापना आप लोगों की 1949 को हुई थी। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने हैं। तो ये सारे प्रश्न थे जो आपके आर्मी जीडी का जो पेपर आप लोगों का 30 जून को हुआ था। उन चारों शिफ्टों में जितने भी आपको प्रश्न मुझे मिल पाए थे मैंने सारे प्रश्न आप लोगों को इस क्लास में करा दिए हैं। तो आप लोगों को इनको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है, और जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इन्हीं टाइप के प्रश्न। और आप लोगों को इनको प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये प्रश्न आपके पेपर में रिपीट हो सकते हैं। तो मैं आपके लिए एक बहुत ही जल्द क्लास लाऊंगा। जैसे आपका जो आज पेपर हो जाएगा या फिर कल और पेपर हो जाएगा, तो फिर मुझे पता लग जाएगा कि कहाँ से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। मैं आपको उन्हीं टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में कराने वाला हूँ। तो आपकी एक जीके की मैराथन क्लास मैं और लेकर आऊँगा, उसमें आपको सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिलेंगी। वो क्लास आपकी कल भी आ सकती है या फिर परसों आ सकती है। तो वो क्लास आपका जो आने वाले समय में पेपर है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, चाहे आपका मतलब ट्रेडमैन का पेपर हो या फिर डब्ल्यूएमपी का या फिर क्लर्क का। तो आप लोगों को वो क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैं आपको उन्हीं टॉपिक से प्रश्न लेकर आऊँगा जिस टॉपिक से आपके पेपर में प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इस बार क्या हो रहा है कि इस बार सभी एआरओ में अलग अलग मतलब टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सभी पेपर का कोड अलग है। तो आप लोगों को जितने भी प्रश्न याद रहे हैं वो हमारे इंस्टाग्राम पर आप लोग प्रश्न जरूर भेज देना। इंस्टाग्राम पर जितने भी लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ जाना। और आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल पर आपको जुड़ जाना है। वहाँ पर आपको हर क्लास का पीडीएफ दिया जाता है, और कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर मैं आपको मैसेज करके बता देता हूँ। तो आप लोग जितने भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दें। मैं आपके लिए इसी तरीके से हर रोज़ चारों शिफ्टों का एनालिसिस एक क्लास में करा दिया करूँगा। ज़रूरत नहीं है कि आपको चारों क्लासें अलग अलग कराने की, बस आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करते रहें। हमारे कहने से एक बार
आप लोग जो 10 प्रैक्टिस सेट मैंने कराए हैं, 1 से लेकर 10 प्रैक्टिस सेट आर्मी अग्निवीर, वहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा वो प्रैक्टिस सेट। वो प्लेलिस्ट आपको दूसरे नंबर पर मिलेगी। पहले नंबर आपकी मैराथन क्लासों का प्लेलिस्ट बना है। तो एक तो आपको 10 प्लेलिस्ट में जो सारी क्लासें पढ़ी उनको कंप्लीट कर लेना है, और मैराथन क्लासों का भी अलग से प्लेलिस्ट बना है, उनको भी आपको कंप्लीट कर लेना। जब आप लोग ये 2 प्लेलिस्ट अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, 2 प्लेलिस्ट में ज़्यादा वीडियो नहीं, सिर्फ आपके 18 से 20 वीडियो होंगे। अगर आप लोग 18 से 20 वीडियो देख लेते हैं अच्छे तरीके से, तो आपके पेपर में इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। बस आपको ज़रूरत होगी कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद करने की। तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपका पेपर कब है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके जितने भी प्रश्न याद रहे हैं तो आप लोग उन प्रश्नों को हमारे टेलीग्राम उस पर ज़रूर भेजना, इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।